नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओमेगा साइंस में। हाजिर हूं मैं फिर से साइंस के चैप्टर मोशन का सेकंड पार्ट लेकर के। इस सेकंड पार्ट के अंदर हम कुछ नई टर्म्स को जानेंगे और उनको थोड़ा सा डीपली समझेंगे कि इनके ऊपर क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है। हम नई टर्म्स को जानेंगे और उनको अच्छी प्रकार से स्टडी करेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार बनाया जा रहा है और किस प्रकार से नया क्वेश्चन इसमें बन सकता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा ना लगा हो तो क्या कमी है इस वीडियो के अंदर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं, ताकि मैं अपनी इस वीडियो को और इम्प्रूव कर सकूं। तो आज के टॉपिक की शुरुआत करने से पहले लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक किया था डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस वाला, थोड़ा सा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उसके लॉजिक और कंसेप्ट को एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। यहां पर मैं आपको एक छोटा सा और कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हूं। इसको समझने की कोशिश कीजिए, इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। यहां पे एक सिचुएशन दी हुई है। इस सिचुएशन को स्टेटमेंट के रूप में आपको दिया जा सकता है पेपर में, और कई एग्जाम्स के अंदर ऐसा दिया भी गया है कि आप सपोज करो आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, आपने उस ऑब्जेक्ट को क्या किया, ऐसे ऊपर की तरफ फेंक दिया। यानी कि आप ग्राउंड पे हैं, ग्राउंड से उसको ऊपर हवा में उछाल दिया, ठीक है। और वो जो है एच हाइट तक गया। अब एच हाइट आपको क्वेश्चन में कुछ भी दी जा सकती है, वो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर कुछ भी हो सकती है। वो एच हाइट तक जाता है और उसके बाद सेम पाथ को फॉलो करता हुआ, याद रखना यहाँ पे कि मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना थोड़ा सा, कि ऑब्जेक्ट जो है सेम पाथ को फॉलो करता हुआ दोबारा से जमीन पर गिर जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि इस पूरे मोशन के दौरान ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया हमसे, क्या पूछ लिया, डिस्प्लेसमेंट। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, ग्राउंड पॉइंट जी से इस ऑब्जेक्ट को क्या किया गया था, उछाला गया था ऊपर की तरफ, और एक पीक पॉइंट पे पहुंचने के बाद ये ऑब्जेक्ट दोबारा से क्या आ जाता है, उसी पाथ को फॉलो करता हुआ ग्राउंड पे वहीं उसी जी पॉइंट पे दोबारा वापस आ जाता है। तो यानी कि ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट है वो दोनों क्या है, सेम है। यहां पे इनिशियल पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल बोथ आर सेम। तो लास्ट टाइम आपको वीडियो में, लेक्चर में क्या बताया था कि जब किसी मोशन वाले प्रोसेस का इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम रहता है, उस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करता है। सेम इसी क्वेश्चन में अगर आपको पूछ लेता है कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, अगर वो डिस्टेंस पूछ लेता है तो डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ग्राउंड से पॉइंट पी पे गया तो एच हाइट उसने कवर की, फिर इसी पॉइंट पी से वो ग्राउंड पे आया, यानी कि दोबारा उसने कितनी हाइट कवर की, एच। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 2h। तो डिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा, 2h। तो ये थी रिवीजन उस दिन के कॉन्सेप्ट की। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करने के बाद हमारे पास यहां पर नई टर्म्स निकल के आती हैं इस चैप्टर में। वो क्या है, स्पीड। स्पीड हमारे पास क्या होती है, रेट एट विच ऑब्जेक्ट कवर ए डिस्टेंस, रेट एट विच ऑब्जेक्ट कवर ए डिस्टेंस, यानी कि जिस रेट से, अब यहां पे एक बात याद रखना, रेट वर्ड कहीं पे भी आपका आ जाओ, रेट वर्ड आपका कहीं पे भी आ जाए तो आपने अपने दिमाग में एक चीज बैठानी है कि वहां किसके साथ जो है
कंपैरिजन किसके साथ देखा जा रहा है, टाइम के साथ, ठीक है। यानी कि वहां पे डिवाइड में क्या है, टाइम है, डिवाइड में क्या आएगा, वहां पे टाइम आएगा जब रेट वर्ड आ जाए। तो रेट एट विच ऑब्जेक्ट कवर ए डिस्टेंस, किस रेट से ऑब्जेक्ट जो है उस डिस्टेंस को कवर कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पीड। मैथमेटिकल फॉर्मूला इसका क्या है, एस, स्मॉल एस से मैं यहाँ पे स्पीड को डिनोट कर रहा हूं, डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड में टाइम टेकन डी बाई टी। उसके बाद फर्दर स्पीड की क्या प्रॉपर्टी होती है, स्पीड क्या है हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्पीड हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। यानी कि स्पीड के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है, स्पीड के अंदर कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, स्पीड के अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होती, स्पीड के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। उसके बाद बात करें एमकेएस, एमकेएस क्या होता है, ये हमारा मैट्रिक सिस्टम है, जितना जो भी हमारी एसआई यूनिट यानी कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल हमारी यूनिट होती है, स्टैंडर्ड यूनिट जो होती हैं वो हमारी मैट्रिक सिस्टम एमकेएस सिस्टम पर ही बेस्ड होती हैं। एम से मीटर, के से किलोग्राम और एस से सेकंड। इसको हम ज्यादातर हमारी यूनिट्स इस जो एसआई यूनिट्स हैं एमकेएस सिस्टम को बेस मानकर ही तैयार की गई है। डिस्टेंस की यूनिट हमारे पास मीटर है, न्यूमरेटर में लिख दिया, और टाइम की यूनिट हमारे पास सेकंड है तो इसको डिनोमिनेटर में लिख दिया। तो मीटर का सिंबल है स्मॉल एम, सेकंड का सिंबल है एस, तो हमारे पास यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। ये किसकी यूनिट है हमारे पास, स्पीड की, स्पीड की यूनिट होती है हमारे पास मीटर पर सेकंड। अगर आपसे यूनिट को सीजीएस सिस्टम में पूछ लेता है, सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकंड, तो सेंटीमीटर पर सेकंड, इसको लिखने का ये भी तरीका है, आप सेकंड को क्या कर दें, इनवर्स कर दें, -1 लगा करके उसके ऊपर इनवर्स कर दें, इसकी पावर मतलब -1 कर दें, तो इसका मतलब यही होता है कि ये डिवाइड में है इसके, पर मीटर, सॉरी पर मीटर नहीं, पर सेंटीमीटर, पर मीटर कहां पे है, एमकेएस सिस्टम के अंदर। उसके बाद बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, जब आपको कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा होता है, जब आपको कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, मोशन के अंदर है, तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर उसकी स्पीड क्या है, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। यहां पे एक बात नोट करने वाली है कि जो हमारी बाइक के अंदर, कार के अंदर जो मीटर लगा होता है, स्पीडोमीटर जिसको बोलते हैं, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड को शो करता है। वो किसको शो करता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड को शो करता है। याद रखना ये बात, इंस्टेंटेनियस स्पीड, खाली स्पीड नहीं, इंस्टेंटेनियस स्पीड को शो करता है। उसके बाद है यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म एक समान, एक समान चाल। तो एक समान चाल ऑब्जेक्ट की कब होगी, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब आपका ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस तय करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। इसको समझने की कोशिश करें, मान लो मेरा ये ऑब्जेक्ट है, ये 1 मीटर चलता है 1 सेकंड के अंदर, फिर अगला 1 मीटर चला 1 सेकंड के अंदर, उससे नेक्स्ट 1 मीटर चला 1 सेकंड के अंदर। तो इस प्रकार से उसने जितना भी 1 मीटर कवर किया, उसने उसमें टाइम का इंटरवल जो लिया वो 1 सेकंड लिया। क्लियर है बात। तो इस प्रकार वो स्पीड कैसी है हमारे पास, यूनिफॉर्म स्पीड है। उसके बाद है बात हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होगा, ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस, हमारा ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अनइक्वल डिस्टेंस को कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम की इंटरवल इक्वल रहेगी, डिस्टेंस कवर करेगा अनइक्वल। अब दोबारा से एग्जांपल समझते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, 1 सेकंड के टाइम के अंदर 1 मीटर कवर किया, अगले 1 सेकंड के अंदर इसने ½ मीटर कवर किया, अगले 1 सेकंड के अंदर इसने 1.5 कवर किया, अगले 1 सेकंड के अंदर इसने 2 मीटर
कवर किया। तो आप यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हो कि टाइम की इंटरवल तो मेरी क्या है, इक्वल है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, हर एक सेकंड के अंदर अलग अलग डिस्टेंस वो जो है कवर कर रहा है। तो इस प्रकार की स्पीड को ऑब्जेक्ट की मैं क्या बोल लूंगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोल लूंगा मैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। उसके बाद बात आ जाती है एवरेज स्पीड। अगर आपने एवरेज स्पीड निकालनी है, मतलब ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से शुरू हुआ और अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच गया, ठीक है, तो आपने उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। क्या फॉर्मूला है उसके लिए, टोटल डिस्टेंस। मान लो वो 5 किलोमीटर तक गया, ठीक है, और उस 5 किलोमीटर में उसकी स्पीड जो है कभी कम हुई, कभी ज्यादा हुई, या उसकी स्पीड यूनिफॉर्म रही, हमें नहीं पता। हमें क्या पता है कि हमें ये दे दिया उसने 5 किलोमीटर दूरी तय की है, उसने टाइम ले लिया, सपोज करो उसने 20 मिनट लिए, तो उस मिनट को मैं किस में, सेकंड में कन्वर्ट कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, और डिस्टेंस किलोमीटर में दिया हुआ तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर दूंगा, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट तो मेरे पास क्या है, मीटर पर सेकंड ही है ना, तो मैं इसको मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज करके इसको सोल्व कर लूंगा मैं, ठीक है। तो यानी कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है वो आपको क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिवाइड में टोटल टाइम टेकन। पूरे इंटरवल, पूरे के स्टार्टिंग से डेस्टिनेशन तक उसने जो डिस्टेंस कवर किया और उसमें जितना उसने टाइम लिया उससे आपने डिवाइड कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है वेलोसिटी। जैसे स्पीड है वही सेम चीज आपके पास वेलोसिटी है, फर्क सिर्फ इतना है कि स्पीड हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। यानी कि वेलोसिटी में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन रहती है हमारे ऑब्जेक्ट की। जब हमारा ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो वो एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में ही मोशन करता है। क्लियर है बात, वो स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में ही मोशन करेगा। तो वेलोसिटी क्या है, रेट एट विच ऑब्जेक्ट कवर ए डिस्प्लेसमेंट। अब आपको क्लियर है ये बात कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन गैप होता है किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का। तो जिस रेट से ऑब्जेक्ट क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट को कवर करता है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। उसके बाद आगे बात करें इसी प्रॉपर्टी की, वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसकी क्या होती है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इसकी होती है। एमकेएस सिस्टम एसआई यूनिट सेम वही है इसकी, स्पीड की जो है मीटर पर सेकंड, स्टैंडर्ड यूनिट मीटर पर सेकंड। सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर पर सेकंड। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, जैसे स्पीड था सेम वैसे ही एट एन इंस्टेंट, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर, वही क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी सेम उसी तरह से। ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। एक सेकंड के अंदर 1 मीटर, अगले 1 सेकंड के अंदर फिर से 1 मीटर। बस यहां पे फर्क इस बात का है कि स्पीड के केस में वो क्या कर रहा था, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं था। अगर पहला 1 मीटर उसने ऐसे किया तो नेक्स्ट 1 मीटर वो ऐसे भी कवर कर सकता है ऑब्जेक्ट, और उससे नेक्स्ट 1 मीटर ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है। उसमें कोई डायरेक्शन का खेल नहीं है। डायरेक्शन का खेल किसमें है, वेलोसिटी के अंदर, क्योंकि यहां पे डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्ट्रेट लाइन गैप बिटवीन टू पॉइंट्स, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब आपका ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट किस वेलोसिटी से चल रहा है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो चल रहा है। यहां तक बात क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी आप कैसे निकालोगे। टोटल डिस्प्लेसमेंट कि ऑब्जेक्ट का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे कि ऑब्जेक्ट ने
उस टोटल डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में कितना टाइम लिया, उस टोटल टाइम से हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। एवरेज वेलोसिटी, सॉरी यहाँ पे स्पीड लिखा हुआ है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी। यहां पे मैं आपको एक, वैसे तो इतना मुश्किल फॉर्मूला नहीं है, मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाहता हूं, एक ट्रिक है याद करने की। अगर आपको वेलोसिटी, टाइम और डिस्प्लेसमेंट का कोई रिलेशन से क्वेश्चन आपने सोल्व करना है, तो वो मैं आपको बता देता हूं एक बार। यहां पे आप डिस्प्लेसमेंट को रखिए, यहां वेलोसिटी को रखिए, यहां टाइम को रखिए। तो आपने जो भी टर्म फाइंड आउट करनी है उस पे आप उसको कवर कर लीजिए। आपने वेलोसिटी को कवर कर लिया, यानी कि आपने वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर आपने टाइम को निकालना है तो आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। और अगर आपने डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट को कवर कर लीजिए, वेलोसिटी इनटू टाइम, आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ऐसे आप याद रख सकते हैं रिलेशन को। जैसे ये रिलेशन वेलोसिटी, टाइम, डिस्प्लेसमेंट के लिए ट्रू है, ऐसे ही ये स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के लिए भी सेम इसी वे में ट्रू है। वेलोसिटी की और बात कर लेते हैं। वेलोसिटी क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो जैसे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता था, ऐसे ही वेलोसिटी भी पॉजिटिव भी हमारी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। स्पीड क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड ऑलवेज क्या रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी अगर ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर है। अगर ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर है तो स्पीड आपकी पॉजिटिव ही रहेगी। रेस्ट पे अगर ऑब्जेक्ट है तो स्पीड आपकी जीरो रहेगी। बात करते हैं अगली टर्म की। अगली टर्म हमारे पास है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जिस रेट के साथ आपके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज करो ये कोई पाथ है जो आपका ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा, और ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है। यहां पे सपोज करो आपकी ये गाड़ी है, इस गाड़ी ने इस O पॉइंट से चलना शुरू किया, इस O पॉइंट से चलना शुरू किया। मैं यहाँ पे मान के चलता हूं, क्योंकि ये मेरा ओरिजिन है, मैं टाइम को भी यहाँ पे जीरो मान के चलता हूं। और उसके बाद ये गाड़ी जो है 10 सेकंड के बाद A पॉइंट पे टाइम हो चुका है 10 सेकंड। जब ये गाड़ी यहां से स्टार्ट होगी तो इसकी वेलोसिटी कुछ नहीं थी, ये यहाँ पे रेस्ट पे थी, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, जीरो। और पॉइंट ए पे पहुंच, जब ये पॉइंट ए पे पहुंची तो उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या थी, 10 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना लिया इसने इस पॉइंट ए पे पहुंचने में, 10 सेकंड। और वेलोसिटी कितनी थी, फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड। तो मैं यहां से एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करूंगा, फाइनल वेलोसिटी कितनी है मेरी, 10 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी क्या है मेरी, जीरो। टाइम टेकन, कितना टाइम लिया, यहाँ पे टाइम जीरो, यहाँ पे 10 सेकंड हो चुके थे, मतलब टाइम इंटरवल मेरा कितना है, 10 सेकंड का। तो इसको सोल्व करूंगा मैं, तो क्या आ जाएगा, 1। यहाँ पे इसकी यूनिट लिख देंगे, जो कि मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे आई अभी बताएंगे इसको कि कैसे आई। उसके बाद बात करता हूं मैं, मे बी एक्सेलरेशन जो है आपका मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। इसका मतलब एक्सेलरेशन भी हमारे पास कैसी क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमारे पास तीन, इस चैप्टर के अंदर अभी तक आप तीन जो है वेक्टर क्वांटिटीज देख चुके हो। वो कौन कौन सी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तीन आपके पास वेक्टर क्वांटिटी हैं। डिस्टेंस और स्पीड आपके पास कैसी क्वांटिटी है,
स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट की अगर मैं बात करता हूं तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये कैसे आया, क्योंकि न्यूमरेटर के यहां पे क्या है, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, और नीचे टाइम है तो टाइम की सेकंड, ये आपस में मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो जाएगा, तो यूनिट मेरी आ जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्टैंडर्ड एसआई सिस्टम के अंदर। यही अगर सीजीएस सिस्टम के अंदर दी हो तो क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगी सीजीएस सिस्टम के अंदर। उसके बाद में बात आगे हमारे पास कॉन्सेप्ट है, समझिए इस कॉन्सेप्ट को, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इक्वल टू जीरो एक्सेलरेशन। यानी कि जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्म रहेगी तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या रहेगा, जीरो रहेगा। समझते हैं इसको कैसे रहेगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी की क्या कंडीशन थी कि जब आपको ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, तो ये होती है कंडीशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। तो देखिए यहां पे मैं मान के चलता हूं कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, और उसी वेलोसिटी के साथ मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रेवल कर रहा है। तो पॉइंट अगर ओ पे मैं देखता हूं 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट, बी पे भी यही 1, सी पे भी, और ए पॉइंट पे भी मेरी वेलोसिटी सेम। तो एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला मेरे पास क्या है, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, मान लो मैं इसको पॉइंट को फाइनल पॉइंट मान लेता हूं और इस पॉइंट को मान लेता हूं अपना इनिशियल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड, इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना लिया इस इंटरवल के बीच में, यहां पे टाइम 1 सेकंड, यहां पे 2 सेकंड, दोनों के बीच में गैप कितना है 1 सेकंड का। तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, वेलोसिटी सॉरी एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, जीरो। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा यहाँ पे, जीरो। चाहे मैं यहाँ पे इसको इनिशियल ले लूं, इसको फाइनल ले लूं, इसको इनिशियल, इसको कोई कुछ भी लूं मैं, वेलोसिटी मेरी हर पॉइंट के ऊपर 1 मीटर पर सेकंड ही है। तो जब मैं एक पॉइंट की वेलोसिटी से दूसरे पॉइंट की वेलोसिटी को माइनस करूंगा तो रिजल्टेंट मेरा क्या आना है, जीरो। तो एक्सेलरेशन कब जीरो होगा, ये पॉइंट बहुत ही याद रखने योग्य है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा हुआ ये कि कब जो है ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जीरो होगा, कब होगा, जब वेलोसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। उसके बाद आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा, आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा, मैं यहीं पे इसको जल्दी जल्दी सोल्व कर देता हूं कि सपोज करो 1 2 3 4 ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पॉइंट ओ पे 1 मीटर पर सेकंड, बी पॉइंट पे 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, पॉइंट सी पे 4 मीटर पर सेकंड ए पे। यानी कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो कॉन्टिन्यूसली हर एक सेकंड के बाद इंक्रीज होती जा रही है। तो मैं यहां से एक्सेलरेशन की अगर वैल्यू निकाल लूंगा, क्या करूंगा, मैं कोई भी दो पॉइंट ले लिए, मैंने यही बी और सी पॉइंट ले लिए, सी मेरा फाइनल पॉइंट, बी मेरा इनिशियल पॉइंट। वेलोसिटी क्या है, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट पे 3, इनिशियल पॉइंट पे 2, गैप कितना है टाइम का दोनों के बीच में, 1। तो क्या आ जाएगा ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या आ गया मेरा एक्सेलरेशन की वैल्यू। यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसी है मेरी, पॉजिटिव है। कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव। तो एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। कब होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जब फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होती है इनिशियल वेलोसिटी से। यहां से भी क्वेश्चन बनता है, ये आपको ऑप्शन में दे देगा कि किस केस के अंदर एक्सेलरेशन आपका ज्यादा होगा, पॉजिटिव होगा। तो कब होगा पॉजिटिव, जब आपकी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा होगी। अगला केस डिस्कस करते हैं कि आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होता है, यानी कि रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होता है,
जब ऑब्जेक्ट तेजी से चल रहा है, सडनली ब्रेक अप्लाई करते हैं, सडनली नहीं ग्रेजुअली ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और फाइनली ऑब्जेक्ट क्या आ जाता है, रेस्ट पे आ जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो वो कहलाता है रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन में आपकी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो फाइनल वेलोसिटी से ज्यादा होगी। यहां पे मैं इसको चेंज कर देता हूं, आपको नेगेटिव एक्सेलरेशन देखने को मिल जाएगा, 4 3 2 1 नेगेटिव। तो ये मैंने ले लिया इनिशियल पॉइंट, ये ले लिया मैंने फाइनल पॉइंट। यहां से ब्रेक अप्लाई करना शुरू किए, यहां पे आके मैं चेक करना चाहता हूं इन दो पॉइंट्स के बीच में ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या रहा। तो क्या करूंगा मैं, फाइनल पॉइंट कितना है मेरा, फाइनल पॉइंट मेरा है ए, तो यहां पे वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की कितनी है, 1 मीटर पर सेकंड। उसके बाद इनिशियल पॉइंट मैंने लिया ओ, यहां पे वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड। इनके बीच में गैप कितना है, 1 2 3 का, -3/3 -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन के साथ ऑब्जेक्ट का जो है मोशन चल रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है इस एक्सेलरेशन के साथ, -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ। तो जब आपकी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा रहेगी फाइनल वेलोसिटी से, तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा आपका, नेगेटिव रहेगा। ये मैं पॉइंट आपको बता ही चुका हूं कि एक्सेलरेशन हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक्सेलरेशन हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सेम वैसे ही जैसा हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के केस में किया था कि वेलोसिटी इंक्रीज बाय इक्वल अमाउंट। अगर वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में इंक्रीज कर रही है, अगर वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में इंक्रीज कर रही है, सपोज करो हर एक सेकंड में वो एक 1 मीटर पर सेकंड इंक्रीज होती जाती है, ठीक है, 1 मीटर क्या होती चली जाती है, इंक्रीज होती चली जाती है। तो वहां पे एक्सेलरेशन आपका क्या रहेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहेगा, यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहेगा। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहां रहेगा, जहां पे वेलोसिटी के अंदर जो चेंज है वो अनइक्वल अमाउंट के अंदर आएगा, इंटरवल आपका इक्वल रहेगा, मतलब टाइम 1 सेकंड लेना है आपने, लेकिन वेलोसिटी का चेंज कभी 1 सेकंड से इंक्रीज हुई, कभी 5 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज हुई, कभी 4 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज हुई, कभी 3 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज हुई, हर एक 1 सेकंड के इंटरवल पे। तो आप क्या बोलोगे, ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इन टर्म्स के ऊपर बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन सभी टॉपिक्स के ऊपर पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे, उनको सोल्व करवाएंगे, उनका तरीका आपको समझाएंगे, कंसेप्ट यही अप्लाई होंगे जो मैंने अभी आपको बताए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।